सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिया था। कल तो हमने जो बनाया था वो बनाया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आज हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और इससे हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है, जो पेमेंट है ना वो तो आपने दिखानी है एक्सपेंडिचर में, यानी बाय वाली आइटम में कहाँ दिखाते हैं, टू में। तो जो टू वाली आइटम में जो इनकम है वो आपने कहाँ दिखानी, रिसिप्ट है वो अपने कहाँ दिखानी, बाय में। लेकिन ये ध्यान रखना, इसके अंदर सिर्फ जो एक्सपेंडिचर आते हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। इसके अंदर केवल रिवेन्यू इनकम आती है, कोई एसेट्स वगैरह लाइबिलिटी वगैरह इसके अंदर आपने शो नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जैसे आपका मैंने बताया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे बनाना है। अब जैसे बाय वाली आइटम में कहाँ डालेंगे, टू में। तो जैसे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू लाइटिंग, टू रेट्स एंड टैक्सेस, टू टेलीफोन चार्जेस, टू पोस्टेज एंड कुरियर, टू वेजेस एंड सैलरी, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ये नहीं आएगा परचेज ऑफ फर्नीचर, ये एसेट्स होता है। और कैश में बैंक का बैलेंस तो वैसे ही नहीं लिखते हम, क्योंकि ये भी एसेट्स हैं। ये सारी आइटमें अब आप सारी टू में डालोगे। सबसे पहले क्या है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 38750, उसके बाद टू लाइटिंग 26250, उसके बाद टू रेट्स एंड टैक्सीज 17,000, उसके बाद लेंगे टू टेलीफोन चार्जेस, और टेलीफोन चार्जेस हमें दे रखे हैं 2600 के। उसके बाद लेंगे फिर हम टू पोस्टेज एंड कुरियर, और पोस्टेज एंड कुरियर आपको दे रखा है 2000 का। उसके बाद लेंगे टू वेजीज एंड सैलरी, वेजीज एंड सैलरी हमें दे रखी है 88,000 की। उसके बाद लेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें दे रखा है 15,000 का। ये तो सारे आपने एक्सपेंडिचर आपने टू में ले लेने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो इधर से आप इनकम लेनी है, इनकम आप कहाँ लेंगे, बाय में। अब आय में आपको ना सब्सक्रिप्शन जैसे तीन दे रखी है, लेकिन जब इसके अंदर बनाते हैं इनकम एंड क्या बनाते हैं, एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसमें सिर्फ करंट वाला आता है। करंट वाला सिर्फ आपका बीच में जो दे रखा है ना, इसको लिखना है। इसको नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना, केवल आप करंट वाले आइटम उठाओगे। तो ये आप लेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना लेके चलेंगे हम इसको, 2,25,000, ठीक है। अब देखो रिसिप्ट में तो सारी रिसिप्ट आती हैं, चाहे पिछले साल की हो, चाहे करंट एडवांस वाले ईयर की हो या करंट की हो। लेकिन इसके अंदर से केवल हम करंट वाला लेंगे, सिर्फ जो 2,25,000 जो आपका एक्सपेंडिचर है ना करंट ईयर का, उसको लेना है। उसके बाद अब ये डोनेशन फॉर क्या लिखा हुआ, बिल्डिंग। अब ये स्पेसिफिक डोनेशन है, मैंने आपको बताया था पहले दिन लिखवाया था ना सारी टर्म आपको। अब ये लाइबिलिटी होती है, इसको नहीं लेना आपने। अच्छा, बाय एंट्रेंस फीस, ये इनकम है। बाय क्या लेंगे, एंट्रेंस फीस, ये हमारी इनकम है, ये शो करेंगे। एंट्रेंस फीस हमें दे रखी है इसके अंदर, ये दे रखी है 23,000 की। एंट्रेंस फीस के बाद लाइव मेंबरशिप फीस दे रखी है आगे आप, ये लाइबिलिटी है। ये क्या है, लाइबिलिटी, इसको भी आपने नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट लेंगे, बाय इंटरेस्ट, बाय क्या लेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 18,000 का, ये लेके चलेंगे बाय इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कुछ है तो। उसके बाद एक आपका लोकर रेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लोकर रेंट, ये भी इनकम होती है, इसको भी बाय में दिखाएंगे, बाय लोकर रेंट। और लोकर रेंट हमें दे रखा है इसके अंदर 42,000 का दे रखा है, बस और कुछ नहीं दिखाना। अब इसका टोटल करेंगे। अगर आपकी ये साइड ज़्यादा आएगी तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, सरप्लस। अगर ये साइड ज़्यादा आएगी तो लॉस को बोलते हैं डिफिसिट। तो ये वाली साइड ज़्यादा आ रही, साइड का टोटल आ रहा है 3,08,000। यहाँ भी क्या लेंगे, 3,08,000, तो ये हमारा निकलेगा टू सरप्लस। तो क्या निकालोगे, सरप्लस निकालोगे, और सरप्लस हमारा जो बन के आएगा वो आएगा 118,400, 118,400 क्या निकलेगा, सरप्लस, जिसको आपने दिखाना है यहाँ पे। ये टोटल करेंगे, इसमें से पूरा टोटल को माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, टू सरप्लस प्रॉफिट आपका, जिसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, वो आपका निकल के आएगा। ये क्वेश्चन था आपका, समझ में आया क्वेश्चन सबको। अब मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ 6 मार्क्स के, तो लेकिन समझना ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं। तो एक क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन ही डेली हुआ करेंगे, लेकिन आप चैप्टर को अच्छी तरह समझ के चलना। सोचो हाफ चैप्टर तो आपका हो गया, और क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन स्टार्ट है उसमें आपको क्या करना है, एक तो आप बनाओगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ये तीनों फॉर्मेट आप साथ साथ बना लेना पहले, ठीक है, अलग अलग नहीं बनाओगे। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट दो, साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट दो, और नेक्स्ट पेज पे ले जाओ आप क्लोजिंग बैलेंस शीट को ले जाओ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा बनता है ना, सही आपका बन जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो स्टार्ट करूँ क्वेश्चन कराने। तो अच्छी तरह समझना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है मॉडर्न क्लब का, न्यू दिल्ली का, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में आपको एक गिवन होगा। इससे आपने क्या करना है, एक तो इनकम एंड क्या बनाना है, एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट और एक ओपनिंग भी बनती है। इसमें इसमें ना एक कैपिटल फंड निकालना होता है। यहाँ पे इधर निकलेगा आपका कैपिटल फंड, इसमें से असेट्स लायबिलिटी ओपनिंग वाले डाल के कैपिटल फंड आएगा। कैपिटल फंड को फिर हमें इसके अंदर लेके जाना होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में यहाँ पे लेके आएंगे। और इसके बाद जो यहाँ से प्रॉफिट आपका निकलेगा वो आप इसके अंदर क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड सरप्लस करके यहाँ शो करेंगे। तो तीनों चीज़ें साथ साथ बना के चलना, आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अलग अलग मत बनाना। कई बार क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बाद में बनाते हैं तो बाद में फिर इसका टोटल टैली नहीं होता, लेकिन अगर साथ साथ बना लोगे तो आपका टोटल आपका टैली हो जाएगा। और जैसा मैं समझाता हूँ ध्यान से समझना पूरा अच्छी तरह से, अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक शुरू में ना कैश बैलेंस दिया होता है, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD, ये कैश का बैलेंस होता है, ओपनिंग है। और ऐसे ही अगर आप एंड में देखो जाके तो ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है यहाँ पे, बाय बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग। और ये कौन सा बैलेंस है आपका, ओपनिंग बैलेंस है। तो जो ओपनिंग बैलेंस है ना, उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में डालना, कैश ऐसे करके दिखाओगे। अच्छा, कितना कैश दे रखा है आपको, 2300। फिर आप क्लोजिंग कैश बैलेंस ले दोगे, कैश का यहाँ पे कैश का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सेट साइड में कैश का क्लोजिंग दे रखा है 18780। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। किसका बैलेंस ले रहा हूँ, कैश का। ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दे रखा है, 2300। क्लोजिंग बैलेंस आपको कितना दे रखा है, 18780। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर हो गया, ये कैश के दोनों बैलेंस आपने लिख लेने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आपने क्या करना है, सीधा आप पहले नीचे आओगे, जो नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है ना उसके अंदर आपने चलना है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको शुरू करते हैं यहाँ पे। मैं आप सीधा देखो कैश के बैलेंस को लेके मैं एडजस्टमेंट में आ रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18 की कितनी दे रखी थी, 4000। एंड 31 मार्च 19 की कितनी दे रखी, 6000। अब आपको ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखी है। अब आप इतना बता सकते हो, जब अगर आपने इतना सारा चैप्टर किया है, कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स में जाता है, लायबिलिटी में जाता है। तो मेरी तरफ से तो असेट्स में जाएगा, आप अपनी तरफ से सोच लेना कि कहाँ लेके जाओगे इसको, क्योंकि मैंने अब तक तो असेट्स में बताता रहा हूँ ना। तो यहाँ पे लेंगे असेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में डालना। कितना आउटस्टैंडिंग दे रखा है, लास्ट ईयर का है 4000। और करंट ईयर का करंट ईयर बैलेंस शीट में डालना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का दे रखा है हमें इसमें, ये दे रखा है आपको 6000। अब ये भी बता दीजिए कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग आपकी क्या होती है, लेस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपकी क्या होती है, ऐड। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और यहाँ पे आप ना बाय सब्सक्रिप्शन दिखाना है इनकम में, और ये एडजस्टमेंट साथ साथ करनी है आपने इसके अंदर। ठीक है, तो बाय सब्सक्रिप्शन ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा रिसिप्ट वाली साइड से। देखो ये 2 सब्सक्रिप्शन है ना यहाँ पे, तो इसको 2 वाले आइटम कहाँ लेके जाते हैं, बाय में। तो बाय सब्सक्रिप्शन 56400। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है 4000, ये आप माइनस कर दीजिए। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दे रखी है 6000। टोटल हम डालेंगे 58400। 58 कितना डालेंगे, 400, आप ये डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है आपको, ऐसे आपको एक ना सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है। सैलरी क्या दे रखी है, आउटस्टैंडिंग, दोनों ईयर की है, 18 की भी है, 19 की भी है। कितनी कितनी दे रखी है, 2025। अब तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगी, अब ये तो एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग हो गया ना। ये मैंने बीच में क्वेश्चन भी कराए थे छोटे वाले, सैलरी वाले भी आपको। तो लायबिलिटी में डालेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। लास्ट ईयर वाले ओपनिंग वाला, तो जो लास्ट ईयर का लास्ट ईयर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी, लास्ट ईयर की दे रखी है हमें 2000।